वाजपेयी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने आईपीएससी के बारे में केवल थोड़ा सा उसका नियम कुछ पढ़ा था और कार्बन की संख्या और रूट शब्द के बारे में जाना था। उससे आगे आज हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन के बारे में, एल्केन क्या होता है। देखिए, एल्केन में क्या है कि सबसे पहले तो इसका हमको पहचान करना होगा। तो पहचान करने के लिए हमें एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि जब कार्बन कार्बन किसके कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? केवल सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। यह एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। और कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो ये हमारा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार देखिए क्या है एल्केन। क्या है? तो एल्केन हमारा एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भी किस प्रकार का है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बंध पाया जाता है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि एल्केन की मान लीजिए आपको लिखनी पड़ जाए परिभाषा, तो हम लिखेंगे क्या? परिभाषा। तो परिभाषा में देखिए क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है। केवल एकल बंध पाया जाता है उसे एल्केन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। जहाँ n क्या है? तो जहाँ हमारा n जो होता है वो परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या तो n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए उसके बाद इसका अनुलग्न मतलब आईपीएससी करते समय जिस प्रकार हिंदी में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उपसर्ग का, ठीक उसी प्रकार आईपीएससी में अनुलग्न का मतलब सफिक्स। और इसका हिंदी से सेंस निकलेगा हमारा क्या? जिस प्रकार हिंदी में प्रत्यय जुड़ता है। तो यहाँ हमारे पास देखिए क्या है कि अनुलग्न सफिक्स इसका जो होगा वो एन होता है। ANE होता है। तो यहाँ क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए इस फार्मूले से हमें क्या करना है कि कोई भी एल्केन लिखना है तो n बराबर न्यूनतम पहली बार हम क्या लेंगे? 1। तो फार्मूले पर रखेंगे CnH2n+2। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n 1 रख देंगे। H हो जाएगा 2 × 1 + 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका फार्मूला C1H 2 1 जा 2 + 2 यानी कि 4 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं CH4। तो इस प्रकार देखिए कि n बराबर 1 रखने पर हमारा सबसे सरलतम एल्केन जो है वो एक कार्बन का CH4 आता है। अब इसका हम लोग आगे चल करके इस एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों को अब पढ़ना है। अब देखिए हम लोग पहला एग्जाम्पल इसका करेंगे। ऐसे हमारे पास मान लीजिए पहला एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3
3। तो इसमें आप देखिए क्या है कि सबसे पहले हमें IUPAC नाम लिखने के लिए पहला काम करना है लंबी श्रृंखला का चयन। तो ये हमारी हो जाएगी क्या, लंबी श्रृंखला का चयन। यानी लंबी श्रृंखला का मतलब होता है कि ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, सर्वाधिक होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए इस श्रृंखला में 1 2 3 4 और 5 सबसे ज़्यादा कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन है तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लंबी श्रृंखला ये हो गई, क्या हो गई, ये लंबी श्रृंखला। अब दूसरा काम देखिए क्या करना होता है, दूसरा काम करना है हमें अंकन। अंकन उस साइड से करते हैं जिधर से हमारा क्या है कि प्रतिस्थापी समूह नज़दीक होता है। प्रतिस्थापी समूह का मतलब होता है कि जो लंबी श्रृंखला से बाहर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह। तो यहाँ CH3 क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। अब देखिए दूसरा काम हम लोगों को अंकन करना है, तो अंकन उस साइड से करेंगे जिधर से ये प्रतिस्थापी समूह नज़दीक होगा। तो इस कंपाउंड में आप देखिए कि इधर से गिनती करने पर 1 2 तीसरे नंबर पर CH3 आ रहा है, इधर से गिनती करने पर 1 2 तीसरे नंबर पर CH3 आ रहा है। तो इस प्रकार देखिए कि इसमें दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि प्रतिस्थापी समूह हमारा एक ही नंबर पर आ रहा है। तो इस प्रकार चाहे इसमें नंबरिंग इधर से कर लीजिए चाहे इधर से, 1 2 3 4 और 1 5, 5 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पेंट। 5 के लिए क्या होता है, पेंट। और सबके बीच देखो एकल बंध है, तो एकल बंध का अनुलग्न क्या होता है, एन। और फिर अब हम CH3 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ये प्रतिस्थापी समूह एल्किल है। ये प्रतिस्थापी समूह क्या है, एल्किल है। एल्किल का मतलब क्या होता है, जब हमारा एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हम कम कर दें तो उसे हम एल्किल कहते हैं। ऐसे पहले सबसे सरलतम एल्केन ले लीजिए, जैसे सरलतम एल्केन हमारा मीथेन है, तो मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हम कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीथिल हो जाएगा। इसका मतलब मीथेन का फार्मूला CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3। तो इसका मतलब ये था मीथेन, इसमें एक हाइड्रोजन कम हुआ तो इसका नाम हो गया क्या, मेथिल। और मेथिल अब देखिए कितने नंबर पर लगा है, तो मेथिल जो हमारा है वो 3 नंबर पर लगा है, तो हम इसका नाम लिख देंगे क्या, 3 मेथिल। ऐसे आइए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है CH3 CH CH3 CH2 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 और CH3। तो इसमें देखिए इसमें भी सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला का हमने ये चयन कर लिया। उसके बाद हम ये हमारी क्या हो गई, लंबी श्रृंखला, ये क्या हो गई, लंबी श्रृंखला हो गई। और ये हमारा जो बाहर बचा ये हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह हो गया। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह हो गया। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि लंबी श्रृंखला का चयन करना है। उसके बाद दूसरा काम हमारा होता है अंकन करना। अंकन उस साइड से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह क्या होगा, नज़दीक आएगा। तो इसमें आप देखिए कि इस साइड से करने पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है, लेकिन हमारा 2 नंबर पर प्रतिस्थापी समूह आ रहा है। और इधर से करने पर हमारा 1 2 3 4 5 और 1 6, इसका मतलब 5वें नंबर पर इस साइड से करने पर आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका काउंटिंग हम इस साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 है तो क्या हो गया, हेक्स हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन हो गया। और 2 नंबर पर हमारा क्या है, मेथिल है, तो यहाँ हो जाएगा 2 मेथिल। तो इस प्रकार हम लोग एल्केन का नामकरण करते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए 2 ग्रुप लगे हों, जैसे 2 मेथिल लगे हों या एथिल लगे हो, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसका भी नामकरण कैसे किया जाता। आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, जैसे लिखा है कि CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 और CH3। तो यहाँ भी सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला हमारी ये हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरा काम हम लोगों को क्या करना है, तो दूसरा काम अंकन करना है। अंकन उस साइड से करेंगे जिधर से हमारा ये प्रतिस्थापी समूह नज़दीक आए। तो इधर से अगर काउंट किया जाए तो 1 2 नंबर पर CH3 आएगा, और अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर CH3 आएगा। तो इसका मतलब हम लोग काउंटिंग इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, रूट वर्ड पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब देखिए 2 पर भी CH3 है और 3 पर, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 3, और दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे हैं और संख्या में 2 हैं, इसलिए लगाएंगे क्या, डाई। और CH3 है तो इसका नाम हो जाएगा क्या,
मेथिल। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा 2,3-डाई मेथिल पेंटेन। अगला एग्जाम्पल देखिए, ऐसे मान लीजिए कि दो अगर अलग अलग प्रतिस्थापी समूह, जैसे लिखा है CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 और ये हो जाए CH2 CH2 CH3। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला में सीधे यही दिख रहा है कि ये हमारी लंबी श्रृंखला हो जाएगी। दूसरा काम हमें क्या करना है, इसका अंकन करना है। तो अंकन उस साइड से करेंगे जिधर से हमारा प्रतिस्थापी समूह नज़दीक हो। तो देखिए दो प्रतिस्थापी हैं, एक ये और एक ये। इधर से अगर हम नंबर करते हैं तो 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पर हमारा मेथिल आता है। और अगर इधर से नंबर करें तो 1 2 3 चौथे, यानी 4 नंबर पर हमारा क्या आता है, एथिल आता है। तो यहाँ देखिए इस साइड से करने पर 3 नंबर पर मेथिल आ रहा है, इसका मतलब इधर से हमारा प्रतिस्थापी समूह क्या हो रहा है, नज़दीक आ रहा है। तो हम लोग नंबरिंग इस साइड से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन है हमारी लंबी श्रृंखला में, तो 7 कार्बन है, 7 के लिए हम लोग लिखेंगे हेप्ट। सबके बीच देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन, हो गया हेप्टेन। उसके बाद देखिए 3 नंबर पर हमारा मेथिल है, यानी CH3 को मेथिल कहते हैं। और 4 नंबर पर CH2 CH3, यानी 2 कार्बन का एल्किल है। तो 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन है तो एथ, और पीछे YL जोड़ देंगे तो एथिल हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास ये समस्या आई कि हम पहले CH3 का नाम लिखें कि पहले हम CH2 CH3 का नाम लिखें। तो CH3 को हम लोग मेथिल कहते हैं और CH2 CH3 को एथिल कहते हैं। तो मेथिल जो होता है वो M अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है और एथिल जो होता है वो E अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेट में पहले E आएगा, इसलिए हम पहले एथिल का नाम लिखते हैं। तो 4 नंबर पर क्या है, एथिल, तो इस प्रकार लिख देंगे 4 एथिल। और 3 नंबर पर मेथिल है इसलिए लिख देंगे 3 मेथिल। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल और 3 मेथिल। तो इस प्रकार देखिए हमने एल्केन का IUPAC नामकरण सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगली क्लास में क्या करेंगे कि एल्कीन का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।